नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम सीजीएल 2021 टीयर 1 के 21 अप्रैल थर्ड शिफ्ट यानी कि 21वें शिफ्ट, सीजीएल 21 शिफ्ट में हुआ था 21 का पेपर, सीजीएल 2021 21 शिफ्ट में हुआ था, तो उसका लास्ट शिफ्ट का मैथ्स का सलूशन करने वाले हैं। आपको सारे शिफ्ट 1 से लेकर शिफ्ट 21 तक का सलूशन सीजीएल 2021 सॉल्व पेपर्स में मिल जाएगा। सेम ऑर्डर जैसे आपको यहाँ पीडीएफ दिख रहा है, सेम ऑर्डर में मैंने पीडीएफ आपको शेयर कर दिया। आप जरूर जाके, मतलब सेम क्वेश्चन ऑर्डर रहेगा, वो जाके डाउनलोड कर लें टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेना। चैनल यूजफुल लग रहा है, आपको लग रहा है तुम्हारा भाई कोई फ़ायदा कर रहा है तुम्हारा, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। जिनको नोटिफिकेशन नहीं आ रहा वो बेल आइकन प्रेस करके घंटा बजा दें, नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़, अच्छे प्रश्नों को मैं एक वीडियो बना दूंगा कि अच्छे प्रश्नों को आप नोट कर लें, ठीक है, और नोट करके मुझे भेज देंगे। तो इससे क्या होगा कि मैं उन क्वेश्चंस को अच्छे से करवा दूंगा, ताकि आप CHSL में जब देने जाएँ तो उसमें आप 100% क्वेश्चन को कर पाएँ। नए टाइप के क्वेश्चन या जो भी क्वेश्चन आपको लगते हैं अच्छे, तो वो नोट कर लें। नोट्स अच्छे से बनाएं, अच्छे प्रश्नों को नोट करें, ताकि एग्जाम टाइम में मेंस से पहले, प्री से पहले रिवाइज करने में आसानी हो। क्लियर। देखो, ज्योमेट्री का जो प्रश्न आता है बड़ा सुंदर मुझे लगता है। कहा गया एक सर्कल है, सेंटर O है, ठीक है। PQ और PR दो जीवाई इस प्रकार से हैं कि PQR जो कोण है वो 118 अंश का। देखो, ये आपको पता है, ये आपका कोई कोण है, या ऐसे मान लो, ये देखो, ये P है, ये Q है और ये R है, ठीक है। ये आपका PQ और QR दो जीवाएं हैं जिनके बीच का कोण ये 118 डिग्री का है। यह आपका सेंटर O है, तो आपको OPR की वैल्यू बतानी है। यहाँ से मिला दो इसको और यहाँ से मिला दो इसको, ये आपको बताना है, ठीक है। आसान सा प्रश्न है, कैसे करोगे? देखो, इसको मिला दो, जीवा PR को देखो। अगर मैं यहाँ से इसको ऐसे मिला दूँ तो कोई बिंदु ले लो, T मान लो, तो PQRT क्या बन रहा है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है। बन रहा है, नहीं बन रहा है? अगर ये चक्रीय चतुर्भुज है, ये 118 अंश का, तो इसके सामने वाला कोण कितने का हो जाएगा? 72 डिग्री का। 72 डिग्री का हो जाएगा। कितने? 62 डिग्री, सॉरी 62 डिग्री हो जाएगा। 180 माइनस 118 यानी 62। और जीवा PR द्वारा परिधि पे बना कोण 62 अंश का है, तो केंद्र पे बना कोण कितने का हो जाएगा? 62 गुणे 2 यानी कि 124 डिग्री का। और आप बस थोड़ा सा दिमाग और लगा दो कि OPR ट्रायंगल में OP बराबर OR है, तो इनके सामने के कोण बराबर होंगे और दोनों का योग कितना हो जाएगा? 180 माइनस 124 यानी 56। यानी कि अगर ये थीटा है, ये थीटा है, दोनों 2 थीटा बराबर 56 यानी थीटा बराबर 28 डिग्री। यही आपको निकालना था। बोलो क्लियर। मुझे दिखा एक और प्रश्न, आपसे कहा कि सेक स्क्वायर अल्फा प्लस 4 कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 4, तो इसकी वैल्यू निकालनी। हम क्या करते हैं, 4 कॉस स्क्वायर अल्फा को इधर भेज देते हैं, यानी आपका गया सेक स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा यानी 4 साइन स्क्वायर अल्फा। बोलो क्लियर है। अगर मैं कॉस स्क्वायर अल्फा को, सेक स्क्वायर अल्फा को 1 कॉस स्क्वायर अल्फा लिखो, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 4 साइन स्क्वायर अल्फा बनेगा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा। 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा होता है साइन 2 अल्फा, यानी साइन 2 अल्फा का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी साइन स्क्वायर 2 अल्फा। साइन स्क्वायर 2 अल्फा बराबर 1, यानी साइन 2 अल्फा बराबर 1। साइन कितने डिग्री की वैल्यू 1 होती है? साइन 90, यानी साइन 2 अल्फा बराबर साइन 90, यानी अल्फा बराबर 45 डिग्री। अगला प्रश्न, ये DI का प्रश्न आपका पीछा नहीं छोड़ रहा, शिफ्ट फर्स्ट से लेके और शिफ्ट लास्ट तक इससे प्रश्न पूछे गए। कहा गया कि ये बार ग्राफ जो है टाइप A और टाइप B की कारों का 2014 से लेकर 18 तक एक्सपोर्ट दिखाता है, ठीक है। आपसे कहा गया कि जो एक्सपोर्ट है A का 2014 से लेकर 18 तक, वो कितना प्रतिशत ज़्यादा है टाइप B की कारों के एक्सपोर्ट से 2015 से 17। यानी B का 2015 से 17 तक निकाल लो, यानी 2015 से 17 तक ये तीनों जोड़ लो। 250, 200, 450, 2 650, ये 725 है, ठीक है। और इसका A का 2014 से 18 तक, तो ये 200, 150, 350, 2 550, 625, 700, 800, 3 1100। अब ये पूछा कि 1100 725 से कितना परसेंट ज़्यादा है, तो अगर वैसे निकालेंगे 375 ज़्यादा है। 375 725 का कितना परसेंट है? आप कहेंगे 375 बटे 725 गुणे 100 कर देंगे, ठीक है। 25 से काटेंगे 25 दूना 25 नवैया, 25 से काटेंगे 25 एकम 25, 25 पंचे 125, यानी 1500 बटे 29, तो 29 पंचे कितना हो जाएगा? 29 पंचे 145, 5 50, 29 इक्यानवे 29, 21 बचेगा, 29 सत्तर, यानी 30 सत्तर 210 होता है, तो 7 बार चला जाएगा। एक सब्जी विक्रेता है, उसके बारे में क्या दिया गया कि एक सब्जी विक्रेता 1 किलो पोटैटो 25 की और 25% प्रॉफिट पे बेच देता।
25% फायदे पे बेचता है, यानी कि 4 की खरीद के 5 की बेचता है। 5:25 के बराबर यानी 4:20, यानी पोटैटो उसकी पड़ी 20 रुपये की। ठीक है, कहा गया उसने शाम को पोटैटो को 10% प्रॉफिट पे बेचना शुरू किया। अब एक बात बताओ, शाम को 20 रुपये CP उसका पड़ रहा है, यानी कॉस्ट प्राइस पड़ रहा है कनॉट प्लेस न समझना। 10% प्रॉफिट यानी कि 1/10 यानी 2 रुपये प्रॉफिट लेके, यानी कितने में बेचता होगा शाम को? 20 + 2 यानी कि 22 रुपीज़ ओनली। कहा गया एक टावर है जिसकी जो टावर ऐसे होता है, वर्टिकल टावर, ऐसे टावर खड़ा होगा। ठीक है, आगे एक टावर है। ठीक है, उसकी जो शैडो है वो 8.4 सेंटीमीटर ज़्यादा हो जाती है। कब? जब कोण जो है सूर्य का वो 45 डिग्री से बढ़ के 30 डिग्री हो जाता है, यानी ये 45 था तो अब 30 हो गया। कितनी बढ़ी? 8.4 बढ़ी। कितनी? यानी ये वाली दूरी आपको दी गई। आपको पता है अगर ये h था तो ये भी h होगा। क्लियर है, क्योंकि 45 अंश है। आपको हाइट निकालनी है, यानी h की वैल्यू। अब बड़े वाले ट्रायंगल में tan 30 ले लो, यानी tan 30 कितना होता है? 1/√3। ये बराबर कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी यहाँ से h + 8.4 = हो जाएगा √3h। इस h को इधर ट्रांसफर मार दो h, तो यहाँ से h कॉमन ले लोगे तो √3 - 1 × h बराबर 8.4, यानी h बराबर आ जाएगा 8.4 अपॉन √3 - 1। √3 + 1 से ऊपर नीचे गुणा करो तो √3 + 1 से यहाँ गुणा करोगे √3 + 1, और नीचे 3 - 1 2, तो इसको काटेगा 4.2, यानी हाइट कितनी आ गई? 4.2 टाइम्स ऑफ √3 + 1। 21वां शिफ्ट है। मेरे सर पे भार था। मेरे सर पे कैसा भार था देखो मैं दिखाता हूँ। ये मैं था, ठीक है, ये मैं था। इस मेरे सर पे भार था, ये भार था, टोकरी लदी हुई थी समझ लो, ये भार था। इसमें 21 रखे हुए थे। अब मैंने सारे ख़त्म कर दिए, अब मैं खुशी से नाच सकता हूँ। ठीक है, तो ये आपके भी सर पे भार था, ख़त्म हो गया। इसको सॉल्व करना कितना कठिन प्रश्न है। 625 125 हो गया, 125 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मतलब खत्म। 625 में 5 5 कट गया, आपका उत्तर 625। अच्छे से देख लोगे ये शिफ्ट ना, मतलब 21 शिफ्ट, तो आप जाके वहाँ CHSL में पता है क्या बोलोगे? अरे भाई ये क्या पूछ लिया, ये क्यों पूछा भाई, ये मुझे आता है, ऐसे करके बोलोगे। ठीक, कहा गया एक ट्रायंगल है ABC, P और Q AB और AC पे दो बिंदु इस प्रकार से हैं। AB और AC दोनों में कॉमन क्या है? A, तो उसको ऊपर ले लो। AB और AC पे P और Q इस प्रकार से हैं कि AP बराबर 4 दिया गया, PB बराबर 6 दिया गया, AQ बराबर 5 दिया गया, QC बराबर 7.5 दिया गया, PQ बराबर 6 दिया गया। तो आपसे पूछा गया कि BC की लंबाई क्या होगी। अब अगर आप देखो AP/AB की बात करो तो 4/10 आ रहा है। ऐसे अगर हम बात करें AQ/AC की बात करें तो ये आ रहा है 5/12.5। देखो इसका 2.5 गुना ये है, इसका 2.5 गुना ये है। और अगर दो ट्राइंगल्स में करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर हो जाए तो वो सिमिलर हो जाते हैं। अगर ये सिमिलर हो गए दोनों, ये छुटकू वाला ट्राइंगल APQ ABC के सिमिलर, तो आपको पता है 4 और 10 का जो रेशियो है यानी 1/2.5, यानी छोटे वाले ट्राइंगल की भुजा की बड़े वाले ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग भुजा 2.5 गुनी है। तो अगर ये 6 है तो इसका 2.5 गुना 15 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। ऐसा प्रश्न दिया जाए तो तुरंत उड़ा दिया करो धाए से थप्पड़ मार के। A + 1/a के पावर 2 बराबर कितना दिया गया भाई साहब? 3, तो यानी बराबर 16। तो A + 1/a + 3 = 4, यानी A + 1/a बराबर 1 हो जाए। नॉन जीरो क्यों दिया गया? क्योंकि A + 1/a + 3 को -4 ना लें, इसी वजह से हमें नॉन जीरो दिया गया। ठीक है, अच्छा, अब आपसे A + 1/a = 1 आ गया। अब आपसे कहा गया A² + 1/a² की वैल्यू। आपको पता है A² + 1/a² होता है इसका स्क्वायर -2, 1 का स्क्वायर -2 यानी कि माइनस। एक बात बताओ, अगर A नॉन जीरो रियल नंबर है, यानी नॉन जीरो जीरो भी नहीं है और रियल नंबर है, तो इसका स्क्वायर कभी निगेटिव हो सकता है और इसका 1/a² कभी निगेटिव, यानी ये -1 पॉसिबल ही नहीं है। तो आप क्या काम करोगे? फिर यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। आप कहोगे A + 1/a + 3 के दो वैल्यूज आई थी, एक +4 हमने लेके देखा, एक -4 ले लो। -4 लोगे तो ये इधर चला जाएगा यानी -3, यानी A + 1/a बराबर -7। अब A² + 1/a² क्या होता है? इसका स्क्वायर यानी 49, -2 यानी कि 7। कन्फ्यूज ना होना, मैंने शायद पहले कुछ गलत बोल दिया था। ठीक है, इसे जब मैं करवा रहा था ये प्रश्न को नॉन जीरो रियल नंबर में। कहा गया एक आदमी है 90,000 4 साल के लिए 5% सिंपल इंटरेस्ट पे लेता है। इसने 7% पे 4 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे उधार दे दिया, तो गेन कितना है? आपको पता है 5% सिंपल इंटरेस्ट उसे देना पड़ता है, 7% वो पा रहा है, यानी कि 2% हर साल मिल रहा है। कितने साल के लिए? 4 साल के लिए, यानी टोटल कितना मिला? 8%। किसका? इसका 1% है 900, 8% 7200।
21वीं शिफ्ट कहीं 21 मिनट में ना ख़त्म हो जाए। कहा गया एक फैमिली का जो 1,08,000 फैमिली कमाती है पर महीने, उसका अलग अलग चीज़ों पे खर्च दिया गया। तो आपसे कहा गया रेंट पे खर्च कितना है। रेंट पे आपने देखा 60 डिग्री है। 60 डिग्री हमेशा याद रखना कि 1/6 हिस्सा होता है, 1/6 हिस्सा, क्योंकि पूरा 360 डिग्री, तो 1/6 हिस्सा 1,08,000 का कितना हो जाएगा, 18,000। क्लियर। ये वाला प्रश्न जानते हो कैसे करना होता है। कहा गया अगर हम 15% गेहूं के प्राइस में कम कर दें तो 2720 रुपये में 6 किलोग्राम ज़्यादा गेहूं आ जाए। तो रिड्यूस्ड प्राइस बतानी है आपको कितनी होगी। देखो अगर हम बात करें कि हमारी प्राइस पहले 20 रुपये थी, तो अब कितनी हो गई 17। 20 से 2720 में कितना गेहूँ खरीद पाएंगे आप देखो, डिवाइड करो 136 किलोग्राम। 17 से कितना खरीद पाएंगे, 17 से कितना खरीद पाएंगे 160 किलोग्राम। दोनों का अंतर कितना आया 24, जबकि अंतर कितना दिया गया है 6 किलोग्राम, यानी 24 बराबर 6। जो किलोग्राम में अंतर है तो वो 24 है, ठीक। किलोग्राम में अंतर 24, मतलब किलोग्राम में जो 24 हमारा आ रहा है वो वास्तव में 6 के बराबर है, यानी कि जो क्वांटिटी है वो कितनी है 1/4। तो दाम कितना होगा, चूँकि क्वांटिटी 1/4 मिल रही है, यानी कि दाम 4 गुना होगा। यानी दाम जो 4 गुना होगा तो रिड्यूस प्राइस 17 ना होकर 17 का 4 गुना यानी 68 हो जाएगी। अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो आप ऐसे मान लेना 20x 17x प्राइस। पहले हमें मिला 136/x गेहूँ, अब मिल रहा है 160/x, दोनों का अंतर 24/x। 24/x बराबर दिया गया 6, यानी x बराबर 4, x बराबर 4 आ जाएगा तो 17x 68। क्लियर। कहा गया कि एक 22.5 मीटर ऊंचा टेंट जो है वो फ्रस्टम के ऊपर एक हेमिस्फीयर को माउंट करके बनाया गया। फ्रस्टम के ऊपर हेमिस्फीयर माउंट करने का मतलब आपका जो टेंट बना है वो कुछ इस प्रकार से बना। ये आपको दिया गया कि जो डायमीटर है अपर और लोअर पार्ट का वो 21 और 39 है, यानी ये 21 है, देखो 21/2, सॉरी लोअर पार्ट का डायमीटर 39 है तो 39/2 इसकी रेडियस, 21/2 इसकी रेडियस, ठीक है। आपसे कहा गया पूरी हाइट जो इसकी है वो कितनी है, देखो 22.5। आपको पता है 21/2 यानी 10.5 ये है और 12 ये है, तभी तो 22.5 हुए, यानी ये हो गया 10.5, यानी ये वाली ऊंचाई है आपका 12। हालांकि इस ऊंचाई से हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, बट फिर भी अभी देखो ये 12 हो गया 10.5, ठीक है। आपसे कहा गया कि अगर हमें क्लॉथ से, कपड़े से बनाना है तो कुल कितना कपड़ा लेगा। कुल कपड़ा बराबर हो जाएगा फ्रस्टम यानी कि शंकु छिन्नक का कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया शंकु छिन्नक के लिए क्या होता है, पाई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये प्लस ये, इंटू अंडर रूट में आर माइनस आर का होल स्क्वायर स्लैंट हाइट निकालने के लिए, और प्लस एच का स्क्वायर। ये स्लैंट हाइट के लंबाई का फॉर्मूला होता है। ये तो हो गया कोन फ्रस्टम यानी शंकु छिन्नक का सरफेस एरिया, और इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 2πr² इंटू पाई इंटू आर स्मॉल आर। देखो ये जो शंकु छिन्नक की ऊपर वाली त्रिज्या है वही इसकी भी त्रिज्या हो जाएगी, यानी 2πr²। इसी को सॉल्व करना है, सॉरी अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, तो पाई कॉमन ले लो, आर प्लस आर 39/2 प्लस 21/2 दोनों मिलकर 60 हो जाएगा, 60/2 यानी कि 30। अंडर रूट में 39 में से 21 जाएगा, 18 बचेगा, 18 का आधा 9, 9 का स्क्वायर और प्लस ये है 12, 9 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, यानी स्लैंट हाइट कितना हो जाएगा। स्लैंट हाइट की लंबाई L है, तो स्लैंट हाइट आपको पता है H की वैल्यू 12 है और R माइनस R 9, 9 और 12 का ट्रिपलेट क्या बनाता है 15, 30 × 15 हो जाए, और प्लस 2 इंटू ये कितना R² यानी 21/2 का स्क्वायर यानी 441/4। बोलो क्लियर है। ये आपका कितना हो गया पाई इंटू 450 प्लस ये 441/2 लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है, आप कहोगे बिल्कुल लिखा हुआ है, काटो पीटो। ये हो गया 900, 904 1341/2 हो गया, और गुणे 22/7 लगा दो। कट पीट रहा है काट पीट दो, नहीं कट पीट रहा है कोई दिक्कत नहीं, 7 × 7 7 9 63 नहीं कट रहा है। अब आप देखो 2 से 1 कट रहा है 11 हो रहा है, 11 इसमें मल्टीप्लाई होगा, 11 1 11 हो जाएगा, 11 चौको 44 1 45 हो जाएगा, 11 3 33 और 4 37 हो जाएगा, ठीक है। और बचेगा 11 1 11 3 14, 7 से डिवाइड करना है, 7 दूनी 14, 7 1 7, 7 7 49 सही 2/7, यानी 210 सही 2107 सही 2/7 क्या हो जाएगा इसका उसका जो कपड़ा लग के बना है उसका एरिया हो जाएगा।
तो आपका एरिया कितना है 2107 से ही 2/7। समझ आ गया। आप याद रखना संकुचिन्हक का आपने वॉल्यूम भी पढ़ लिया था और आपने यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया भी पढ़ लिया। कर्व्ड सरफेस एरिया में 2 पाई मतलब पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर जोड़ देंगे तो टोटल सरफेस एरिया भी आ जाएगा। क्लियर हो गया। देखो भाई साहब, 3 लोग इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं, एक्स वाई और जेड। एक्स ने इन्वेस्ट किया 40,000, वाई ने इन्वेस्ट किया 38,000 और जेड ने इन्वेस्ट किया 30,000। कहा गया 6 महीने बाद, 6 महीने बाद की घटना दी गई। एक्स ने 20,000 मिला दिया, ठीक है, 20,000 यानी कि अब इसका 60 हो गया। जेड ने 15,000 मिला दिया यानी इसका 45 हो गया। वाई ने 8,000 निकाल लिया यानी इसका 30 बचा। आपसे कहा कि वाई का प्रॉफिट में शेयर कितना होगा अगर 38,880 का टोटल प्रॉफिट। आपने कहा एक्स ने 40 6 महीने के लिए 60 6 महीने यानी 40 गुणे 6 60 गुणे 6 यानी 100 गुणे 6 एक्स का इन्वेस्टमेंट है। वाई का इन्वेस्टमेंट 38 6 महीने के लिए 30 6 महीने के यानी 68 6 महीने के लिए कह सकते हैं क्योंकि 38 गुणे 6 धन 30 गुणे 6 68 गुणे 6 हो जाएगा। जेड का इन्वेस्टमेंट 30 6 महीने के लिए 45 6 महीने के लिए यानी हम 75 6 महीने के लिए कह सकते हैं। ये टोटल है। एक्स का हिस्सा कितना है? एक्स का हिस्सा अभी आपने कहा, देखो किसका हिस्सा निकाला? वाई का। वाई का अभी आपने कहा 68 गुणे 6, वाई का हिस्सा यही हो जाएगा। टोटल प्रॉफिट है 38,880 का। सॉल्व कर लो, ये 8 है, ठीक है, 6 6 6 6 खत्म। सॉल्व करो तो ये 68/8 5 13 6 7 13 1 14 243 हो गया। इधर 68 बचा और गुणे में इतना लिखा हुआ 3 8 8 8 0। काट पीट मचा दो 17 से कट रहा है नहीं, देखो 243 कम 243 हो जाएगा। ये बचेगा 100 कितना हो जाएगा 45 और ये 8, 6 बार ले जाओगे 24 का, हाँ 6 बार चला जाएगा 0 यानी कि वाई का हिस्सा हो जाएगा 160 गुणे 68 यानी 16 8 128 हासिल आएगी 12 16 छक्के 96 12 108 10,880 किसका हिस्सा हो गया? वाई। एक 10 अंकों की संख्या दी गई 72 से डिविजुअल। 72 से डिविजुअल मतलब 8 से भी डिविजुअल 9 से भी डिविजुअल। 8 से डिविजिबिलिटी लास्ट 3 डिजिट कटना चाहिए 8 से। 8 से 9 9 वाई 6 में डिवाइड करोगे 8 1 8, एक के बाद क्या लगाएं यानी 1 वाई 6 कोई संख्या जो 8 से कटे। वाई बराबर 0 रखोगे नहीं कटेगी, वाई बराबर 1 रखोगे नहीं कटेगी, वाई बराबर 2 रखोगे नहीं कटेगी, वाई बराबर 3 रखोगे बिल्कुल कट जाएगी यानी वाई बराबर 3 रख दिया तो कट गई, ठीक है। वाई बराबर 3 रख सकते हैं या वाई बराबर 7 रखोगे तो भी कट जाएगा। आपसे कहा कि लीस्ट वैल्यू वाई की लेनी है यानी वाई की वैल्यू 3 7 तो खत्म हो गई। अब हमारी संख्या क्या बन गई 54 72 6x 7 9 3 6। ये 9 से भी कटनी है, 9 से कटने के लिए सम ऑफ डिजिट्स 9 से कटना चाहिए। 6 3 9 कट गया, 9 कट गया, 7 2 9 कट गया, 5 4 9 कट गया यानी 13 प्लस एक्स, 13 में 9 कट गया यानी बचा कितना 4 प्लस एक्स हमारा कटना चाहिए 9 से। एक्स को कितना होना पड़ेगा 5, एक्स बराबर 5 यानी 25 और माइनस 3 3 9 25 माइनस 9 16 आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर। देखो भाई साहब, कहा गया कि रास बिहारी हैं प्लम्बर हैं 925 रुपये पर महीने जनवरी में कमाते हैं। कहा गया पहले 20 दिन उनका एवरेज 881 था, लास्ट के 20 दिन उनका एवरेज 915 था। तो आपको बताना है कि 12 जनवरी से 20 जनवरी तक। देखो अगर आप पहले के 20 दिन की बात करोगे ना तो 11 जनवरी तक ये हो जाएगा और 12 से लेकर 20 तक 9 दिन इधर हो जाएगा। ये पहले तो 11 और 9 20 दिन हो गए। ऐसे अगर लास्ट के 20 बात करोगे तो 21 से लेकर 31 तक 11 दिन इधर हो जाएंगे और 9 दिन ये वाले हो जाएंगे। यानी अगर हम पहले 20 दिन का एवरेज लेंगे तो ये आ जाएगा, मतलब पहले 20 दिन का योग लो तो पहले 20 दिन का एवरेज अगर इतना है तो पहले 20 दिन का योग कितना हो जाएगा 20 गुणे 881 यानी कि 2 1 2 2 8 16 2 1 16 1 17 यानी 17,620। और लास्ट के 20 दिन का अगर योग लोगे तो कितना आ जाएगा 915 गुणे 20 यानी कि 18 30 के बाद 0, ठीक है। और आपको पूरे महीने का पता है, पूरे महीने का एवरेज 925 यानी पूरे महीने का कितना हो जाएगा 925 गुणे 31 यानी कि 31 पंचे 155 हासिल आएगी 15, 31 दूना 62 और 15 77 और हासिल आएगी 7, 31 नवैया 279 और 7 286। आपने कहा अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो 12 से 20 वाला 2 बार आ जाएगा यानी पूरा आ जाएगा जनवरी प्लस 12 से 20, ये बराबर कितना आ जाएगा 17 18 35 35 920। जनवरी कितना है 28,675 घटा दो तो ये कितना हो जाएगा, इधर बचेगा 5, इधर बचेगा 4, यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ पे बचेगा 7 यानी 72,000। यानी कि ये कितने दिन का है 12 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक कितना हो गया 9 दिन। 9 दिन का अगर 9245 है तो 9 दिन का एवरेज कितना हो जाएगा 7245 बटे 9 9 8 72 0 9 5 45। क्लियर।
आपसे कहा गया एलसीएम और एचसीएफ दिया गया दो संख्याओं का 90 और 15। कहा गया एक सम अगर 75 है तो कोई एचसीएफ अगर दो संख्याओं को 15 दे दिया है तो पहली संख्या 15 है, दूसरी संख्या 15 भी, जहाँ पे ए और बी को प्राइम नंबर। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 15 ए बी, जो कि दिया गया है 90। तो यहाँ से 15 छक्के 90 यानी ए बी बराबर 6, तो ए को मानना पड़ेगा 2, बी को मानना पड़ेगा 3। तो आपको बड़ी वाली संख्या बतानी है, आपने कहा बड़ी वाली संख्या 15 बी है, यानी 15 तियाँ 45 हो जाएगी। क्लियर है। को प्राइम यानी जिनका कोई कॉमन फैक्टर ना हो। क्लियर। tan ए दिया गया, आपको इसकी वैल्यू निकालने को कह दिया गया। देखो हम इसको 24/7 लिख सकते हैं, यानी ये 24 है, ये 7 है, तो ये 25 हो जाएगा। क्लियर है। 50 कॉस ए, आपको पता है कॉस ए बराबर कितना हो जाएगा 7/25, यानी 25 कॉस ए बराबर 7, तो 50 कॉस ए 14 प्लस ऐसे देखो कॉट ए बराबर हो जाएगा 7/24, तो 24 कॉट ए 7 हो जाएगा, तो 14 7 21 आपका उत्तर हो जाएगा। सिंगल लाइन क्वेश्चन। कहा गया दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं जिनके पेरीमीटर दिए गए, तो आपको उनके साइड एरिया का रेशियो आपको पता होना चाहिए। किसी भी दो सिमिलर ट्रायंगल के जो एरिया का रेशियो होता है, यानी एरिया 1/एरिया 2, वो उनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के वर्ग के बराबर होता है। वो उनके मीडियंस के साइड के करेस्पॉन्डिंग मीडियंस के रेशियो के वर्ग के बराबर होता है, स्क्वायर के बराबर होता है। करेस्पॉन्डिंग हाइट्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। सिमिलरली उनके पेरीमीटर के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसका रेशियो ये हो गया, इसका स्क्वायर 12.1 चौको यानी 4/1 का स्क्वायर यानी 16:1 उनकी एरियाज का रेशियो हो जाएगा। क्लियर हो गया भाई। ये पाई चार्ट जो है वो 2019 और 2020 में, ठीक है, अलग अलग 2019 और 20 में जैसे अलग अलग स्ट्रीम में साइंस, इंजीनियरिंग, मेडिकल, ह्यूमैनिटीज़, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस पढ़ने वाले बच्चों की संख्या निकालती। आपको दिया गया कि 2019 में टोटल स्टूडेंट्स थे 2000 और 2020 में थे 2400। 2019 में थे यहाँ पे 2000 स्टूडेंट्स थे, यहाँ पे 2400 स्टूडेंट थे। आपसे कहा गया कि कॉमर्स और कंप्यूटर साइंस 2019 में पढ़ने वाले, कंप्यूटर और कॉमर्स पढ़ने वाले 2019 में, इंजीनियरिंग और मेडिकल पढ़ने वाले 2020 में अनुपात। देखो अगर हम बात करें कॉमर्स और कंप्यूटर साइंस का, कॉमर्स और ये 39% है इसका, यानी 39 × 20 लिख सकते हैं। इसका अनुपात निकालें इंजीनियरिंग और मेडिकल, इंजीनियरिंग ये है, मेडिकल 22% ऑफ 24 यानी 22 × 24, 4 पंचे 20, 4 छक्के 24, 3 दूनी 6, 3 13 39, यानी कितना हो गया 13 × 5 = 65/44 आपका अनुपात हो गया। क्लियर। अगले प्रश्न में क्या कहा गया, ये 240 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेज अ 360 मीटर लॉन्ग टनल इन 30 सेकेंड्स स्पीड। अगर कोई ट्रेन किसी टनल को क्रॉस करती है, द डिस्टेंस कवर्ड बाई इट इज़ 240 + 360 यानी 600 मीटर, 30 सेकंड में 600 मीटर यानी स्पीड 600/30 यानी 20 मीटर पर सेकंड। लेकिन आपको निकालने किसमें, किलोमीटर प्रति घंटे में, तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे 18/5 से, 5 से कटेगा 4, 4 × 18 72 किलोमीटर प्रति घंटे। अगले प्रश्न में कहा गया 35 आदमी किसी काम को 6 दिन में, तो 7 आदमी हाफ काम को, 35 आदमी 6 दिन में यानी टोटल काम 35 × 6 यानी 210 आदमियों के था। अब 210 आदमियों वाला काम अगर करना है 7 आदमियों को तो कितना दिन लगेगा, 30 दिन। लेकिन हमसे पूरा काम न करवा के हाफ काम करवाना है यानी 15 दिन। बात खत्म हो गई। बहुत देर बाद रंगीन DI आया हुआ है। कहा ग्राफ रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑब्टेनिंग अ परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन इन 2018। 2018 में अलग अलग परसेंटेज पाने वालों की संख्या। कहा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव सिक्योर्ड लेस देन 60% मार्क्स, यानी 60% से कम मार्क्स पाने वाले, यानी कि इतने 40 स्टूडेंट। कहा इज व्हाट परसेंट लेस देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैज सिक्योर्ड 80% मार्क्स एंड अबव, यानी 80 से ज़्यादा पाने वाले कितने, 65। यही कहा गया कि 65 से 40 कितना कम है, 25। परसेंटेज में 25/65 गुणे में लगाएंगे 100, 5 × 5 = 25, 5 13, 500/13 यानी 13 × 39 बचेगा 10, 110, 13 × 8 = 104 बचेगा 6 60, 13 × 5 = 65 के करीब आपका हो जाएगा। क्लियर हो। कहा गया अंकिता का वेट 20% कम है उनकी दादी से। कहा गया ग्रैंड मदर वेज 26 किलोग्राम लेस देन ग्रैंड मदर्स हस्बैंड हुज वेट इज 81 kg। देखो कहा गया जो ग्रैंड मदर है वो अपने पति से 26 किलोग्राम कम है, यानी उनके पति अगर 81 के हैं तो वो कितने की होंगे, 81 - 26 यानी कि 55 की। 55 हो गई वो, ठीक है, 55 हो गई वो। अब कहा गया 55 से 20% कम, 55 का 20% 11 कम है अंकिता का वेट, यानी 55 - 11 अंकिता का वेट हो गया 44। और अंकिता का भाई उससे 8 किलोग्राम ज़्यादा है, यानी अंकिता का भाई हो गया 44 + 8 यानी 52 किलोग्राम का। ऐसा प्रश्न दिया जाए और फिर आपसे ये पूछा जाए तो इसका धड़ाक करके स्क्वायर कर देना। इसका स्क्वायर करोगे तो आपका आ जाएगा 16x² + 9y² - 2ab, यानी -2 चौको 8 हैं 24, xy की वैल्यू 5 यानी 24 × 5 = 144,
यानी 24 पंचे 120 इधर चला जाएगा, यानी 144 प्लस 120 264, यानी इसकी वैल्यू हो गई 264। उसमें 8 से डिवाइड करना है तो उत्तर 8 तियाँ 24, 8 तियाँ 24। कहा गया ए बी एक वृत्त की जीवा है जिसका सेंटर ओ है। ए बी वृत्त की जीवा है जिसका सेंटर ओ है। बोलो क्लियर है। कहा गया सी माइनर सेक्टर पे पॉइंट है। ए बी वो जो कोण है वो 50 डिग्री का है, ये वाला कोण 50 डिग्री का है। तो आपको बताना है ए सी बी की वैल्यू, ये वाले कोण की वैल्यू बताएं। देखो अगर मैं इन दोनों को मिला दूँ, ये 50 ये भी 50 हो जाएगा क्योंकि त्रिज्या के सामने के कोण है। तो 50 50 तो ये हो जाएगा 80, ये हो गया 80। तो इसको मिला दो, कहीं पे कोई बिंदु पे मिलेगा तो ये कितने का हो जाएगा। देखो अगर मैं यहाँ पे मिलाऊँ भाई साहब, ये मान लो डी पॉइंट है, तो अगर ए बी जीवा द्वारा केंद्र पे बना कोण 80 अंश है तो परिधि पे 40 यानी सरकमफ्रेंस पे 40। और ए सी बी डी क्वाड्रिलेटरल को देखो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो आमने सामने के कोणों का योग 180, यानी ये 40 है तो ये 140 का हो जाए। क्लियर। तो भैया 21 शिफ्ट करवानी थी, 21 शिफ्ट करवा दी मैंने। टोटल 500 क्वेश्चंस, 525 क्वेश्चंस जो नए नए एसएससी ने ताज़े ताज़े अभी नए नए कढ़ाई में चढ़ाए थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं। ठीक है, ये गैस पे वो रखती, उससे पहले मैंने कप प्लेट में आपके परोस दिया है। ठीक है, आप लोग ज़रूर देखें और एसएससी सीजीएल 2021 सॉल्व पेपर्स प्लेलिस्ट ज़रूर देखें। गुड क्वेश्चंस को नोट करते रहें। ठीक है, ये आपके हर एग्ज़ाम में बेनिफिशियल होने वाला है, हर एग्ज़ाम में ये हेल्प करने वाला है। मैंने सरलतम मेथड से बताया, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके सारे स्ट्रॉन्ग कर दिए। स्टार बैच की प्लेलिस्ट देखें। स्टार बैच में मैंने एडवांस मैथ्स पढ़ा रखा है, नंबर सिस्टम स्टार्टेड एंड नंबर सिस्टम को ख़त्म करते हुए लेटेस्ट एग्जाम क्वेश्चंस को उसमें कवर करते हुए पूरे कॉन्सेप्ट को 100% बेसिक तरीके से, ट्रिकी तरीके से सारे तरीके उसमें पढ़ने वाले हैं, एक एक प्रश्न 3 मेथड से। आई होप आपको चैनल यूजफुल लगे, है ना, और मैं आपकी सक्सेस में कंट्री कर पाऊँ। और इसी के साथ बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ऑल अपकमिंग एग्जाम्स। वंदे मातरम, जय हिंद। टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ अपलोडेड है, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट दोनों में मिले।